काफी लंबे समय से एक बहुत बड़ा विजन लेकर के, जिसकी शुरुआत चौधरी यशपाल मलिक जी के नेतृत्व में जींद की पावन धरती से ये विचार आया था। आरक्षण की लड़ाई जीतने के बाद आपने तो जीत ली थी, सरकार ने हाँ भी भर ली थी, सरकार ने विधानसभा में पास भी कर दिया था, लेकिन वो सरकार की बदनीयती थी कि बाद में कोर्ट में लटक गए। लेकिन उस समय ये विचार आया कि एक इस प्रकार की संस्था का निर्माण किया जाए जिसका आने वाली पीढ़ियों में शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यावसायिक रूप से आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंचे। तो इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आप पिछले 7-8 साल से इसमें तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। अब जो परिस्थितियां बनी हैं और जो समय आया है, आज की जो परिस्थिति में है, उसमें इस छोटूराम धाम का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि समाज के लिए पहले भी बहुत ज्यादा महत्व था, लेकिन आज की परिस्थिति में छोटूराम धाम के निर्माण को जल्दी पूरा करना आपके लिए और अति आवश्यक हो जाता है। आप इसका जल्दी से जल्दी निर्माण करके आप सारी दुनिया में और सारे देश में ये संदेश दे सकते हैं कि ये समाज जो बेड़ा उठा लेता है उसको सिरे चढ़ाता है। और ऐसा हमारा इतिहास भी रहा है। इस कौम ने जब जब भी विपरीत परिस्थितियों में कोई निर्णय लिए, चाहे वो मुगलों के खिलाफ लिए, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लिए, चाहे पाखंड के खिलाफ लिए, उन निर्णयों को वो खरे उतरे और उन्हीं पूर्वजों की सोच पर चलते हुए आज हमारा भी ये दायित्व बढ़ता है अब इस धाम के निर्माण कार्य में तेजी है। आज का मुख्य मुद्दा है 1 दिसंबर को हम दीनबंधु चौधरी छोटूराम धाम का स्थापना दिवस और हमारे राम चौधरी छोटूराम की जयंती मना रहे। सौभाग्य की बात यह है कि 1 दिसंबर को हमारी कम्युनिटी के एक बहुत ही वीर, बहुत ही महापुरुष और बहुत ही बड़े शिक्षाविद का जन्मदिन भी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और जिन्होंने इस देश से बाहर जाकर के हिंदुस्तान का तिरंगा 47 से पहले ही फहराया और जिन्होंने अपने राजसी जायदाद को शिक्षा के लिए दान दिया, जिसने हिंदुस्तान में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया अपनी जमीन दे करके, अपने डोनेशन दे। वो बहुत बड़े महापुरुष थे। उन्होंने उस समय की सरकार 1952 में कांग्रेस के भारी विरोध के बाद और निर्दलीय चुनाव लड़के आप लोगों के जनता के सहयोग से पार्लियामेंट में भी, तो उनका जन्मदिन भी है। छोटूराम जयंती और स्थापना दिवस हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि उस दिन हमारे उस महापुरुष को भी याद किया जाएगा। तो मेरा तो आप सब जिलों की टीम से, सभी जिला प्रधानों से यह अनुरोध है, भाई हमारी जहां जरूरत पड़े हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा गांव में जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच करो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करो। लोग जितना ज्यादा आएंगे तो स्वाभाविक है कि डोनेशन भी ज्यादा नहीं। चंदा देने के लिए समाज ने कभी कमी नहीं छोड़ी। धरती पर अगर सबसे ज्यादा दानी कोई कौम है तो वो जाट कौम है। दिखावे में कहीं बाणियां दान कर देगा, जाट दिखावे के लिए दान नहीं करता। जाट का स्वभाव ही दानी का है।
ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उन तक कितना पहुंच पा सकते हैं, कितना हम उनको कन्विंस कर पाते हैं। आप लोगों में इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भावना पैदा करने का प्रयास करो कि हमारे तो राम छोटू राम है, हमारा तो मंदिर छोटू राम था। जिस देश में राम मंदिर का प्रचार किया जा रहा है, उस देश में आपकी कौम का ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने राम का जो छोटू राम है और आप अपने मंदिर का जो छोटू राम धाम है, इसका प्रचार करने में कामयाब हो जाते हो तो आने वाले समय आपकी कौम का होगा। जो बातें चलती हैं आज इस कौम का तो कोई रखवाला नहीं है, ये कौम कभी संगठित नहीं हो सकती, ये सारी बातें मिथ्या साबित केवल और केवल आप लोग कर सकते हैं। जो जाट सेवा संघ के तहत जो टीमें काम कर रही हैं, आप अपने तौर तरीके आपके बहुत बढ़िया हैं, आप समर्पित हैं, इस काम में लगे हुए, थोड़ा सा और जुनून के साथ, थोड़ा सा और लोगों की टीम को सांस लेकर के जितना लोगों में प्रचार करोगे उतना जल्दी धाम तैयार होगा, उतना ही आने वाली आपकी कौम का भला होगा। तो मैं तो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सारे लोग समझदार हैं, आप भी इसी काम में लगे हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को छोटू राम जयंती पर, हमारे स्थापना दिवस पर